प्रोडक्शन इज परहैप्स द फ्यूजन ऑफ गैमेट। मैंने कहा ना सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट जो होता है वो होता है गैमेट्स का फ्यूजन। मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? इसको हम बोलते हैं सिनगेमी कहते हैं, इसको हम एम्फी मिक्सिस भी कहते हैं, इसको हम फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिनगेमी, रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। एन और एन गैमेट, हैप्लॉइड और हैप्लॉइड गैमेट मिलेगा आपस में तो डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा। द टर्म फर्टिलाइजेशन इज ऑल्सो ऑफन यूज्ड विथ फॉर दिस पर्पस। द टर्म सिनगेमी एंड फर्टिलाइजेशन आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड। दोनों का मतलब एक ही होता है, इनको कहीं कोई भी शब्द का इस्तेमाल हमें आसानी से यहां पर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब कभी कभी अब कहानी में एक ट्विस्ट आया बेटा। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी होता है कि अनफर्टिलाइज्ड एग से भी एम्ब्रियो बन सकता है एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज पार्थेनोजेनेसिस। पहले भी बात किया इस पर हमने के, यानी कभी कभी अनफर्टिलाइज्ड एग से जो है एम्ब्रियो बन सकता है, इस प्रोसेस को पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं और ये एसेक्सुअल के अंदर शामिल होता है। दिस इज इंक्लूडेड इनसाइड द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है ना, देखिए आप हनी बीज में जो ड्रोन होते हैं, हनी बीज में जो ड्रोन होते हैं ना, ड्रोन जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं और हैप्लॉइड इसलिए होते हैं क्योंकि वो सिर्फ एग से बनते हैं, बगैर फर्टिलाइजेशन के जो है एग से ड्रोन्स का विकास होता है। ठीक है, तो वो क्या होते हैं बेटा, वो हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है ना, जबकि वर्कर भी और क्वीन भी जो होती है वो फर्टिलाइज एग से बनती है, मतलब ये डिप्लॉइड होती है, 2n होती है और ये हैप्लॉइड होते हैं। तो हनी बी में जो ड्रोन्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, जबकि जो है वर्कर बी और क्वीन बी जो होती है वो डिप्लॉइड होते हैं। याद रखिएगा, ड्रोन जो है हनी बी में क्या होते हैं, ये मेल होते हैं और वर्कर बी और क्वीन बी क्या होती हैं, फीमेल होती हैं। तो जो हनी बी है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए के दौरान मेल और फीमेल डिसाइड कैसे होते हैं कि यदि हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा, यदि हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा तो हनी बी में मेल बनेगा और यदि डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा 2n कंडीशन होगी तो फीमेल बनेगा। ये भी क्वेश्चन है और जेनेटिक्स के अंदर दे रखा है, 12th क्लास की जेनेटिक्स के अंदर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में ये दे रखा है बेटा। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, हनी बी में जो हैप्लॉइड है मतलब क्रोमोसोम का एक सेट है, कब रहेगा वो, जब म्यूसिस के बाद में जो है वो एग बना और एग फर्टिलाइज नहीं हो पाया तो उससे ड्रोन बनेगा, तो हैप्लॉइड ही रह जाएगा वो। ठीक है, क्लियर। तो हनी बी में सेक्स डिटरमिनेशन हैप्लॉइड और डिप्लॉइड के आधार पर होता है। हनी बी में जो मेल फ्लाइज होती हैं वो हैप्लॉइड होती हैं, ड्रोन्स कहते हैं। ठीक है बेटा, पार्थेनोजेनेसिस को शो करता है, नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस को ये शो करता है। ठीक है, देखिए तो पार्थेनोजेनेसिस का मतलब आपको होना चाहिए कि पार्थेनस का मतलब होता है वर्जिन और जेनेसिस का होता है क्रिएशन के, मतलब बगैर सेक्सुअल एक्ट के, बगैर कॉपुलेशन के, बगैर फर्टिलाइजेशन के जो है एग का विकास हो जाना, मतलब अनफर्टिलाइज एग से एम्ब्रियो का बन जाना, एक जीव का बन जाना, पार्थेनोजेनेसिस कहलाता है। कुछ छिपकलियों में देखने मिलता है हमको ये, कुछ रेप्टाइल्स में देखने मिलता है, कुछ हमको जो है वो जो है बीज में हमको ये देखने मिलता है। ठीक है, रोटीफर में देखने मिलता है। देखिए What would happen if सिनगेमी does not occur? यदि सिनगेमी नहीं हो पाया तो क्या होगा? ठीक है, ये मैं पहले भी आपको बेटा बता चुका हूं ना। यदि सिनगेमी नहीं हो पाया तो क्या होगा बेटा, देखो इन सम ऑर्गेनिज्म जैसे कि रोटीफर्स हैं, हनी बीज हैं, इवन सम लिजार्ड, कुछ छिपकलियां होती हैं, कुछ वर्ड्स हैं, टर्की जैसे के बड़ी पक्षी होता है टर्की के, the female gamete undergoes development to form new organism without fertilization. This phenomena is called parthenogenesis. very IMP. ठीक है ना, हालांकि मैं ये पहले बता के आपसे क्वेश्चन भी पूछ चुका हूं डीपीएस के अंदर के, मैंने क्या कहा बेटा आपसे, मैंने कहा आपसे कि यदि सिनगेमी, इसीलिए याद है आपको, इसीलिए जब हम सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे तो मैंने कहा था कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, उसमें लिखा था इट इज द फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म विथ और विथआउट द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व, केवल एक पेरेंट भाग लेगा, विथ और विथआउट
गैमिट फॉर्मेशन। विथआउट गैमिट फॉर्मेशन तो समझ में आया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन विथ गैमिट फॉर्मेशन का मतलब क्या था उसका मतलब था कि फीमेल गैमिट बन गया है, लेकिन बनने के बाद वो फर्टिलाइजेशन में भाग नहीं ले पाएगा, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसको नहीं बोलेंगे, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही भाग कहलाएगा, क्योंकि उसमें केवल एक पेरेंट इन्वॉल्व होगा। तो पार्थेनोजेनेसिस इज ए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड होता है बेटा वो, ठीक है।